एक ऐसा योद्धा जो प्रभु राम से भी ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली था। एक ऐसा योद्धा जो रावण से भी अधिक बुद्धिमान था। एक ऐसा योद्धा जिसके जन्म के समय उसके पिता ने 9 ग्रहों को बंदी बना लिया था। लेकिन ये सब कैसे मुमकिन हो पाया और किसने की उस योद्धा की रक्षा? आइए बताते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो में। रामायण में रावण सबसे ज्यादा ज्ञानी ब्राह्मण और बेहद शक्तिशाली था। उसने देवी देवताओं की तपस्या करके बहुत से वरदान और विद्याएं प्राप्त की थीं। रावण को अपने से भी ज्यादा बलशाली और शक्तिशाली पुत्र चाहिए था। जिस समय रावण का पहला पुत्र जन्म लेने वाला था, तब रावण ने सभी 9 ग्रहों को अपने कब्जे में करके उन्हें 11वें स्थान में लाने की कोशिश की और सभी ग्रह 11वें स्थान पर आ गए। मान्यता है कि ऐसे ग्रह नक्षत्रों में पैदा होने वाले व्यक्ति पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली होते हैं। 9 ग्रहों की शक्तियों के साथ पैदा होते हैं और कोई देवता भी इन्हें हरा नहीं सकता। सभी देवी देवताओं को इस बात का ज्ञात हो गया। अगर ऐसा हो जाता तब पूरे ब्रह्मांड में आतंक फैल जाता। इसलिए शनिदेव 11वें स्थान से 12वें स्थान पर आ गए और उसी समय मेघनाद का जन्म हो गया। अपना मनचाहा पुत्र न पाने पर रावण बहुत क्रोधित हुआ और उसने सभी देवी देवताओं को बंदी बना लिया और अपने कारागृह में रख लिया और खुद स्वर्ग में राज करने लगा। जन्म से ही मेघनाद साधारण नहीं था। जब वो रोता था तब उसके मुख से रोने की आवाज नहीं, बल्कि बादलों के गरजने की आवाज आती थी, जिसकी वजह से उसका नाम मेघनाद पड़ा। मेघनाद ने बचपन से ही बहुत सारी विद्याएं सीख ली थीं। एक बार सभी देवताओं ने रावण के कब्जे से निकलने की ठान ली और वो फरार हो गए, लेकिन जाते जाते रावण को दंड देने के लिए साथ ले गए। ये बात पता लगते ही मेघनाद भी उनके पीछे गया और सभी को पराजित कर लिया। यहाँ तक कि खुद देवों के रक्षक कार्तिकेय भी उसके सामने नहीं टिक पाए। मेघनाद और इंद्र के बीच एक घमासान युद्ध हुआ, जिसमें इंद्र ने हार मान ली, जिसके बाद मेघनाद का इंद्रजीत नाम पड़ा। मेघनाद और रावण ने इंद्र का वध करके खुद उनके सिंहासन पर बैठने की ठान ली, जिसके बाद खुद ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और मेघनाद को कहा कि वो इंद्र को छोड़ दें। लेकिन जिद्दी मेघनाद इतनी आसानी से कहां मानने वाला था। मेघनाद ने कहा, मैं इंद्र को तभी छोड़ूंगा जब आप मुझे अमरत्व या आजीवन अमर रहने का वरदान देंगे। ये बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, किसी को भी अमरता का वरदान देना षष्ठी के नियम के विरुद्ध है। मैं ये वरदान नहीं दे सकता। लेकिन ब्रह्मा जी ने मेघनाद को वरदान दिया कि अगर तुम अपनी कुल देवी निकुंभिला का तांत्रिक यज्ञ करोगे, तब उस यज्ञ कुंड से एक दिव्य रथ की उत्पत्ति होगी। उस रथ पर विराजमान होकर मेघनाद अजेय होगा और यदि यज्ञ भंग हुआ तो वो मारा जाएगा और मेघनाद को केवल वो ही व्यक्ति मार पाएगा जो 14 वर्षों से नहीं सोया हो। ये वरदान पाकर मेघनाद बेहद खुश हो गया और इंद्र को छोड़ दिया। मेघनाद ने अपने असुर गुरु शुक्राचार्य से शिक्षा और विद्या हासिल की और उनके साथ रहकर बड़े बड़े यज्ञ करके देवताओं को प्रसन्न कर लिया था और बहुत सारे वरदान प्राप्त कर लिए थे। मात्र 13 वर्ष की आयु में मेघनाद के पास ऐसे दिव्य अस्त्र थे जो किसी अन्य ब्राह्मण को नहीं मिले थे, जैसे कि ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र और पशुपतास्त्र, जो उसने त्रिदेवों को प्रसन्न करके प्राप्त किए थे। लेकिन मेघनाद इतने में भी संतुष्ट नहीं था। रावण के कुल की देवी मां निकुंबाला हैं। मां निकुंबाला मां दुर्गा का ही अवतार हैं। एक बार जब विष्णु जी ने हिरण्याक्ष का वध करने के लिए नरसिंह अवतार लिया था, तब हिरण्याक्ष का वध करने के बाद भी नरसिंह शांत नहीं हुए और अपने क्रोध से
आतंक मचाने लगे। तब सभी देवी देवताओं ने महादेव के पास जाकर प्रार्थना की। महादेव ने शरभ अवतार यानी सिंह और पक्षी का अवतार ले लिया और नरसिंह से युद्ध करने लगे, लेकिन दोनों के युद्ध का कोई परिणाम नहीं आ पा रहा था। तब थक हार कर सभी देवी देवता मां पार्वती यानी योग माया के पास पहुंचे और उनसे विनती की कि इस युद्ध को रोक दें। तब योग माया ने आधे सिंह और आधे मानव का रूप लिया, जिनका नाम निकुंभला पड़ा। देवी महामाया के पास विष्णु जी को योग निद्रा में भेजने की शक्ति थी, जिसका इस्तेमाल करके उन्होंने विष्णु जी के नरसिंह अवतार को योग निद्रा में भेज दिया और उनके बीच प्रकट होकर दोनों को पराजित कर दिया। मां निकुंभला देवी का आधा सिंह वाला रूप शिव और विष्णु की विनाशकारी शक्ति रखती है और उनका मानव रूप अच्छे और बुराई के बीच संतुलन रखता है, और इस तरह दोनों के बीच का युद्ध खत्म हो गया। निकुंभला रावण के कुल की देवी थी, जिनकी पूजा रावण और मेघनाद पूरी तांत्रिक विधि से करते थे और उन्हें प्रसन्न करके बड़ी बड़ी सिद्धियां और आशीर्वाद प्राप्त करते थे। ये देवी भवानी का ही एक रूप है। रावण के पुत्र मेघनाद ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की मदद से देवी निकुंभला की तांत्रिक साधना करके उन्हें प्रसन्न किया था। देवी निकुंभला ने उसे एक दिव्य रथ प्रदान किया था। तांत्रिक साधना से प्रसन्न होकर मेघनाद को एक वरदान और भी दिया था कि जब जब वो देवी निकुंभला की एकांतवास में, जहां देवी का एक गुफा में मंदिर था, वहां जब जब वो तांत्रिक साधना करके अभिषेक करेगा और बलि देगा, तो देवी स्वयं उसके साथ युद्ध में साथ देकर युद्ध में विजय दिलाएंगी। भगवान राम को ये विभीषण ने बताया था कि मेघनाद रावण को विजय दिलाने के लिए अब देवी निकुंभला की पूजा साधना करेगा। वो तपस्या विफल करने के लिए श्री राम ने हनुमान, अंगद और लक्ष्मण को रात में ही उस गुफा की ओर भेजा था, जिन्होंने वहां जाकर मेघनाद के जो सैनिक वहां रक्षा के लिए तैनात किए गए थे, उनको मार दिया और मेघनाद की साधना का ऐन वक्त पर ध्वंस किया, जिस कारणवश संतप्त मेघनाद उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। लेकिन हनुमान जी की मदद से लक्ष्मण ने उस समय मेघनाद का वध किया।